हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि 8वीं 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर पास जो युवा बेरोजगार साथी है उनके लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से सुनहरा अवसर लेकर आया हूं रोजगार प्राप्त करने का। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका क्रमांक 19 है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। यह एक पद है दोस्तों। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के एक पद पर भर्ती किया जाएगा, जिसके लिए स्नातक होना चाहिए, साथ ही साथ PGDCA की जो परीक्षा है उत्तीर्ण होना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों आपका है, देखिए जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 6 पद हैं। इसके लिए योग्यता की हम बात करें तो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, साथ ही साथ कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। आया के भी पद स्वीकृत है दोस्तों। आया के क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ब्लॉक मैनेजर के भी एक पद स्वीकृत हैं। इसके लिए योग्यता की हम बात करें दोस्तों तो BCom की परीक्षा उत्तीर्ण हो, साथ ही साथ कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा जिसे हम PGDCA कहते हैं तो यह उत्तीर्ण होना चाहिए। काउंसलर के भी एक पद स्वीकृत है दोस्तों। तो काउंसलर की योग्यता की मैं बात करूं तो मास्टर डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा इन साइकोलॉजी आपके पास है तो आप काउंसलर के इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। ऐसे ही ANM के 3 पद स्वीकृत हैं। इसके लिए योग्यता की मैं बात करूं दोस्तों तो ANM कोर्स आपने उत्तीर्ण किया है नर्सिंग बोर्ड से तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर के भी पद स्वीकृत हैं। यदि हम स्टाफ नर्स और नर्सिंग ऑफिसर के पदों के लिए योग्यता की बात करें तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने BSc नर्सिंग किया है या GNM की परीक्षा जिन्होंने उत्तीर्ण किया है वह इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा अवसर है दोस्तों। यदि आप BSc नर्सिंग किए हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल के भी एक पद स्वीकृत हैं। इसके लिए MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी में जिन्होंने उत्तीर्ण किया है वह आवेदन कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों मेडिकल ऑफिसर के भी पद स्वीकृत हैं। तो मेडिकल ऑफिसर के इन पदों के लिए यदि हम योग्यता की बात करें दोस्तों तो BHMS BAMS BUMS जैसे डिग्री आपके पास मौजूद हैं तो आप मेडिकल ऑफिसर के इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अर्थात यदि आपके पास आयुष, होम्योपैथी या यूनानी चिकित्सा का स्नातक डिग्री है तो आप इन पदों के लिए अर्थात मेडिकल ऑफिसर के इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट के भी पद स्वीकृत हैं। इसके लिए यदि आपने डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री किया है तो आप टेक्निकल असिस्टेंट के इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं ऑप्टोमेट्रिक्स के लिए। साथ ही साथ दोस्तों OT टेक्नीशियन के भी एक पद स्वीकृत हैं। इसके लिए यदि योग्यता की मैं बात करूं तो OT टेक्नीशियन में पैरामेडिकल कोर्स आप उत्तीर्ण रहो तो आप आवेदन कर पाएंगे। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन या बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन अर्थात BMLT या DMLT की परीक्षा आपने यदि उत्तीर्ण किया है अर्थात पैथोलॉजी पैरामेडिकल कोर्स आपने किया है तो आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन के इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों डेंटल असिस्टेंट के भी एक पद हैं। इसके लिए डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नोलॉजी की परीक्षा आपने उत्तीर्ण किया है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा अवसर है, सुनहरा अवसर है। यह कहाँ के लिए निकाली गई है दोस्तों? देखिए आपका कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ के लिए निकाला गया पद है दोस्तों। यदि आप योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की तिथि 12 मई 2022 से शुरू हो चुकी है और 23 मई 2022 तक निर्धारित की गई है। अर्थात 12 मई से 23 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 मई 2022 प्रातः 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित की गई है। देखिए दोस्तों, आवेदन कैसे करें तो इसके लिए आप ऑफलाइन मोड में स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको निर्धारित पता अर्थात कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भगवानपुर जिंदल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ के पते पर आपको आवेदन पत्र को सबमिट करना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा अवसर है दोस्तों। यदि आप योग्यता रखते हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनसे जुड़ी और अन्य जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।